नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज भारत, जहां सच सबसे पहले आपके सामने आता है। सिर्फ कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ कि पूरा सिस्टम हिल गया। अगर आपने यह खबर मिस कर दी तो आने वाले दिनों की सबसे बड़ी जानकारी आपसे छूट सकती है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐसा भयंकर और विनाशकारी युद्ध शुरू हो चुका है जिसने पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर भीषण हमले किए जा रहे हैं और अमेरिका की तरफ से ताजा हमलों में ईरान के 140 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए हैं। सैन्य ठिकानों पर हुई यह कार्रवाई इतनी भयानक थी कि पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया और ईरान भी खुद को रोक नहीं पाया। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट के 6 देशों में मौजूद उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ मिसाइलें और ड्रोन अटैक किए। जिन 6 देशों में ईरान ने मिसाइलें दागी उनमें जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल है। कैमरों के सामने अफरा तफरी मच गई जब ईरान ने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस, कुवैत में अमेरिका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और राडार साइट, बहरीन में अमेरिकी सैन्य संचार केंद्र को निशाना बनाया, जबकि कतर और यूएई की ओर भी घातक मिसाइलें और ड्रोन दाग कर उन्हें तबाह करने का दावा किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक युद्ध की ये आग इतनी भड़क गई कि ईरान के इन हमलों के बाद मिडिल ईस्ट के इन तमाम देशों में सायरन बजाए जा रहे हैं और हर तरफ चीख पुकार मची है। लोगों से कहा जा रहा है कि वे तुरंत सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। ओमान सरकार ने भी पुष्टि की है कि देश के मुसद्दम गवर्नमेंट में खतरनाक ड्रोन हमले हुए हैं और ओमान सरकार ने इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की जानकारी फिलहाल सामने अभी तक नहीं आई है। वहीं जॉर्डन की सरकार समाचार एजेंसी पेट्रा के मुताबिक 3 मिसाइलें अलग अलग जगहों पर गिरी है, जिनमें कोई हताहत नहीं हुआ है और केवल मामूली संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान की तरफ से हमला हुआ है, इस बात की पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है। जो सामने आया है उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि इसके तुरंत बाद ईरान ने अगले आदेश तक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते यानी हार्मुज जल डमरू मध्य को पूरी तरह बंद करने का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रिजाई ने साफ कहा है कि हार्मुज स्ट्रेट ईरान के लिए रणनीतिक रोकथाम का एक सबसे बड़ा हथियार है और देश अपनी रक्षा क्षमता और राष्ट्रीय एकता के दम पर अपने हितों की सुरक्षा करेगा। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के जिन 140 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की थी उसकी वजह बहुत गहरी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सिटकम के मुताबिक यह बमबारी हार्मुज स्ट्रेट में साइप्रस के झंडे वाले एक कंटेनर जहाज पर ईरान के हमले के बाद की गई थी, जिसमें जहाज में भीषण आग लग गई थी। उसका इंजन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और चालक दल का एक सदस्य भी फिलहाल लापता बताया जा रहा है। यही वह मोड़ है जिसने पूरी कहानी बदल दी और इस जंग में भारत की एंट्री भी हो गई है, क्योंकि भारत ने ओमान तट के पास व्यापारिक जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। आज भारत विश्लेषण के मुताबिक यह खबर हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस व्यापारिक जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को तो सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन एक भारतीय नागरिक अब भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ओमान सरकार के साथ मिलकर दिन रात
सर्च ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं और भारत ने नागरिक जहाज पर हमले रोकने, तनाव कम करने और क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति बहाल करने की पुरजोर अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर बिना किसी रुकावट के आवागमन बहाल करना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है, वरना आने वाले दिनों में आम लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू सकती है और वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ईरान बार बार इन व्यापारिक जहाजों को निशाना क्यों बना रहा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। यही छिपा है सबसे बड़ा सच, क्योंकि ईरान चाहता है कि दुनिया के सभी जहाज उसके तय किए गए रूट के हिसाब से ही गुजरे और उसकी बनाई हुई ट्रांजिट अथॉरिटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि भविष्य में ईरान को हार्मुज पर पूरा नियंत्रण मिले और वह मनचाहा शुल्क वसूल कर सके। लेकिन यहीं पर पूरा मामला पलट गया जब ओमान ने अपने तट के पास एक बिल्कुल नया समुद्री मार्ग शुरू कर दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय जहाज अब ईरान के नियंत्रण वाले रूट से बाहर होकर सुरक्षित बचकर निकलने लगे। ईरान को साफ लगा कि ओमान के इस गेम चेंजर कदम से हार्मुज पर उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में उसकी ताकत को कम करके हार्मुज का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहता है, जिसके बाद बौखलाए ईरान ने तय रूट से अलग जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और यही इस महायुद्ध की सबसे बड़ी और असली वजह बन चुकी है। यही कारण है कि अमेरिका लगातार ईरान के तमाम ठिकानों पर बम बरसा रहा है और इसके जवाब में ईरान भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को मटियामेट करने पर तुला हुआ है, जिससे यह जंग एक विनाशकारी वैश्विक युद्ध में तब्दील होती नजर आ रही है। अगर इस बात को नजरअंदाज किया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आम लोगों को अभी से वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव के लिए सतर्क हो जाना चाहिए। दोस्तों, आज भारत पर हमारा उद्देश्य सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि हर खबर का सही संदर्भ और तथ्य आपके सामने रखना है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आज भारत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करें। सच सबसे पहले सिर्फ आज भारत पर।